चलिए आज हम सभी जानते हैं मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? मिट्टी। मिट्टी क्या है, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, कितने प्रकार की होती है मिट्टी, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भूमि की सबसे ऊपरी परत जो है, जमीन देख रहे हैं ना, इसका सबसे ऊपरी परत जो है वही क्या है? मिट्टी है। अब मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितना परसेंट क्या चीज मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे फिगर के माध्यम से कि इसमें 25% जल पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 25%। तथा 25% वायु पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन या विभिन्न प्रकार की तमाम गैसें मिलती हैं इसमें, ठीक है ना। कितना परसेंट है? 25%। तथा इसमें 40 से 45% तक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। हमारे जो कृषि कार्य होता है खेतों में, इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। इन सबको पोषक तत्व कौन देता है? इसी खनिज से मिलता है। तथा 5 से 10% जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीजें जो धरती पर गिरती हैं, आप देखेंगे पेड़ पौधे या कुछ भी चीज सड़ा गला हुआ मिट्टी में क्या होता है? इसमें मिल जाता है जमीन के अंदर। कितना परसेंट है ये? 5 से 10%। अब देखेंगे आगे कि इसकी क्या उपयोगिता है, मिट्टी की हमारे जीवन में या इस पर्यावरण वातावरण में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहला हमारा है घर बनाने में। किसमें काम आता है? घर बनाने में। मिट्टी का काम क्या है? घर बनाने में। आप देख रहे हैं मतलब सीमेंट बालू ये सब हो गया, लेकिन पहले किससे बनते थे? मिट्टी से बनता था। दूसरा है जीव जंतु का आश्रय स्थल। क्या है? जीव जंतु का आश्रय स्थल। जैसे आप विभिन्न प्रकार के जानवर को देखे होंगे, मिट्टी के अंदर ही ये कैसे रहते हैं? बिल बना के, जैसे खरगोश, चूहा, सांप, ये सब किसमें रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो बिल कहाँ बनाते हैं? मिट्टी के अंदर। गुफा बना के कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर। यानी कि बहुत प्रकार के जीव जंतु एवं उनका आश्रय क्या है, यानी कि रहने का आवास उनका क्या है? मिट्टी ही है। अगला पॉइंट है पेड़ पौधों को आधार देने में। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, मान लिया पेड़ पौधा हमको लगाना है, सूर्य का प्रकाश मिले, हवा मिले, पानी मिले, लेकिन मिट्टी ना मिले, तो क्या हम पेड़ पौधे को लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका आधार ही नहीं रहेगा। वो स्टैंड कहाँ पे होगा, कहाँ खड़ा होगा पेड़, ठीक है ना। कौन उसको खड़ा करने की शक्ति देती है? तो कौन देता है? मिट्टी। क्योंकि आप देखते हैं पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी में पकड़े रहती हैं और उनको खड़ा होने का क्या करती हो? एक आधार देती हैं। उसी बेस पे पेड़ पौधे क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। तो आप समझ गए कि बिना मिट्टी के पेड़ पौधे का रहना संभव है नहीं। और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उन्हीं के द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो हम जाके क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। समझ गए? अगला क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो अभी हमने बताया, इसमें जल, ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि मिट्टी के प्रकार क्या है? मिट्टी के प्रकार, यानी कि हमारे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8। आप देखेंगे इनका प्रकार कैसे होता है, कितने प्रकार के पाए। जैसे वातावरण के अनुसार, जो हमारा पर्यावरण का है, पर्यावरण का वातावरण है, वातावरण के हिसाब से कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल है, कहीं भुरभुरी है, कहीं बलुई है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे भारत में क्या मिलता है? सबसे नंबर 1 पे है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी, या इसी का कहीं कहीं नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। हाँ, यदि अगर परीक्षाओं में पूछता है कि रेगुर मिट्टी है, तो यानी कि कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। नंबर तीसरा क्या है? लाल और पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी। अगला है जंगली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जहां पे जंगल, पेड़ पौधे तमाम प्रकार के होते हैं, वो कौन सी मिट्टी होती है? जंगली मिट्टी। अगला पॉइंट हमारा है मरु या मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। इसका क्या नाम है? इसको हम कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी या मरु मिट्टी। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला है लैटराइट मिट्टी। कौन सा है? लैटराइट मिट्टी। और उसके बाद 7वां नंबर है नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी। इसको हम कह सकते हैं कौन सा मिट्टी है? नमकीन या क्षारीय मिट्टी। अगला है पीट मिट्टी। कौन सा है? पीट मिट्टी। इनका निर्माण सब कैसे होता है? तो विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने से क्या हो जाता है? मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखें कहीं नदियां है, कुछ मिट्टी बहा के लाई तो मिट्टी भुरभुरी होती है, और विभिन्न प्रकार कहीं आपको काली मिट्टी मिलती है, कहीं पीला मिट्टी मिलता है, कहीं लाल मिट्टी मिलता है। आप देखे होंगे अपने गांव आसपास भी मिट्टियां कई प्रकार की पाई जाती हैं, देखे होंगे ना। अब नदी के पास आप जाएंगे तो कौन सा मिट्टी मिलेगा हमको? वहां बालू नुमा बलुई मिट्टी मिलेगा। तो ये है मिट्टियों का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के।
और ये हमारा मिट्टी का डिटेल है, इसमें कितना % क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इसकी उपयोगिता को आप समझ गए कि हमारे जीवन में मिट्टी क्या उपयोगिता है। इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, बिना इसके आप घर नहीं बना सकते हैं। घर बना भी लेंगे, घर आप कहाँ बनाएंगे, जमीन पे ही तो बनाएंगे। अब हवा में तो आप घर बना नहीं पाएंगे कि सीमेंट ईटा लिए और हवा में जाके घर बनाए, कहीं देखें ऐसा? मिट्टी पे ही हमको क्या करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। एवं विभिन्न प्रकार के जंतु जानवरों का आश्रय भी है और पेड़ पौधों को खड़ा होने का क्या है, आधार है। तो ये है मिट्टी संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पे। आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें समय आशा है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। कितने प्रकार की होती है, आप कौन कौन से, इसका नाम आप याद कर लेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है तथा इसमें क्या क्या चीजें पाया जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।